दिशा ने तान्या से माफी मांगी। दिशा के सामने ऋषभ की असलियत का ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। वहीं दूसरी तरफ अभीरा ने बिड़ला फैमिली के टूटते हुए हौसलों को फिर से जोड़ने की कोशिश की। हर कोई एक ऐसे तूफान के बीच खड़ा था जहां सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल होता जा रहा था। सवाल सिर्फ इतना था, क्या बिड़ला फैमिली यह जंग जीत पाएगी या फिर कोई और बड़ा हादसा उनकी किस्मत बदल देगा? जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है दिशा से, जो भारी मन से तान्या के कमरे में जाती है। उसके हाथ में सूप का कटोरा है, लेकिन उसके दिल में अपराध बोध का बोझ। वह धीरे से तान्या को सूप देती है और कांपती आवाज में माफी मांगती है। दिशा कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं उस वक्त सच सामने ले आती तो न तुम्हारा तलाक होता, न तुम इतनी तकलीफों से गुजरती, और शायद नहीं तुम अपना बच्चा खोती। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। तान्या दिशा की आंखों में देखती है और फिर बेहद शांत लेकिन गहरी आवाज में जवाब देती है, तुमने सच बताया था दिशा, और सच कभी गलत नहीं होता। इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तान्या अब भी एक ऐसे दर्द से गुजर रही है जिसे वह किसी के सामने पूरी तरह खोल नहीं पा रही। वह फिलहाल ऋषभ के कमरे यानी गेस्ट रूम में रह रही होती है, जहां हर कोना किसी अनकहे राज की तरह चुप खड़ा है। इसी दौरान दिशा कमरे में इधर-उधर नजर डालती है और अचानक उसकी नजर बेड के नीचे कुछ छुपी हुई चीज पर पड़ती है। वह झुककर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां मायरा की कई तस्वीरें बिखरी पड़ी होती हैं। हर तस्वीर किसी न किसी अनदेखे पल को कैद कर रही होती है। कुछ तस्वीरें दूर से खींची गई हैं, तो कुछ बेहद करीब से, जैसे किसी ने लगातार मायरा को फॉलो किया हो। दिशा के हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगता है। वह जल्दी से उन तस्वीरों को इकट्ठा करती है और बिना किसी को बताए अपने साथ ले जाती है। कमरे से बाहर निकलते ही वह कांपते हाथों से उन तस्वीरों को दोबारा देखती है। जैसे जैसे वह हर तस्वीर को ध्यान से देखती है, उसके दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। और तभी उसे एक ऐसा सच समझ आता है जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। कुछ दिन पहले ऋषभ इसी कमरे में रह रहा था, और ये तस्वीरें किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की हैं जो मायरा को लगातार ट्रैक कर रहा था। अब दिशा के सामने सबसे बड़ा झटका यह होता है कि मायरा का स्टॉकर कोई और नहीं बल्कि ऋषभ ही है। वही ऋषभ जिसे अब तक हर कोई एक अलग नजरिए से देख रहा था, वही अब इस रहस्य का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। दिशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे अरमान और अभीरा पहले ही इस बात को लेकर शक जता चुके थे। अब उसे समझ आता है कि वे दोनों गलत नहीं थे, बल्कि सच के बेहद करीब थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दिशा इस खतरनाक सच को सबके सामने लाएगी, या फिर कोई और उसे रोक देगा? क्या ऋषभ को पता चल जाएगा कि उसकी असलियत अब सामने आने वाली है? इधर दूसरी तरफ अभीरा पूरी बिड़ला फैमिली को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही है। हर कोई तनाव में है क्योंकि अरमान की हालत लगातार गंभीर होती जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी सर्जरी बेहद जोखिम भरी है और उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। यह सुनकर परिवार पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अभीरा हार मानने वालों में से नहीं है। वह सबके सामने खड़ी होकर कहती है, देखना, हम यह जंग जरूर जीतेंगे। अरमान हमें छोड़कर नहीं जाएगा। उसकी आवाज में डर भी है और उम्मीद भी। लेकिन अरमान खुद अंदर ही अंदर टूट चुका है। उसे लग रहा है कि शायद यह उसकी आखिरी लड़ाई हो।
वह बार बार अपने परिवार और अभीरा को देखता है, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जहां एक तरफ दिशा सच के इतने करीब पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ ऋषभ को इस बात की भनक लग सकती है कि उसका राज अब ज्यादा देर छुपा नहीं रह पाएगा।